हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ये क्लास +2 का चैप्टर है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट होता क्या है और डिटरमिनेंट किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। तो आइए चलो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, किताब से पढ़ रहा हूँ। अपनी किताब साथ लेकर बैठें इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। एलिमेंट्स से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम एंड वाइस वर्सा एंड कॉलम इनटू रोज। ये बोलता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू बदलती नहीं है यदि रो को हम कॉलम में बदल दें या कॉलम्स को रो में बदल दें। जैसे कि मान लीजिए ये कोई डिटरमिनेंट है A1, B1, C1, जिसके A2, B2, C2, A3, B3, C3, ये 3x3 ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट है जिसके ये एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू बदलती नहीं थी। रोज को किस में चेंज कर दें? कॉलम में। जैसे कि अगर फर्स्ट रो है, इसका फर्स्ट कॉलम बना दिया A1, A2, A3, फर्स्ट रो है, इसको किस में बदल दिया? फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो B1, B2, B3, इसका सेकंड कॉलम बना दिया B1, B2, B3, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल दिया C1, C2, C3। इस प्रकार से अगर रोज को कॉलम्स में या कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट अनचेंज्ड रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? यदि हम किसी डिटरमिनेंट में दो रो को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज का मतलब एक दूसरे से बदल देते हैं। जैसे कि पहली रो को और दूसरी रो को इंटरचेंज कर देते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो को, तो जो डिटरमिनेंट किया हुआ साइन चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करते हैं तो भी साइन चेंज हो जाएगा। या जी फिर कॉलम्स को, क्योंकि जो प्रॉपर्टी रो पर लागू होगी वही कॉलम्स पर लागू होगी, इस चीज का ध्यान रखें। यानी कि रो या कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। इसमें एक नोट और करें, अगर हम फर्स्ट रो को थर्ड रो से के साथ इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। उसका कारण क्या है? एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी क्या बोलती है? साइन किस प्रकार से चेंज होगा? -1 की पावर n होगी। और n क्या है? अब जो दो रो हमने इंटरचेंज करी हैं उनके बीच में कितनी रो हैं। जैसे कि फर्स्ट और थर्ड रो को अगर हम चेंज करते हैं तो इन फर्स्ट और थर्ड के बीच में दो रो होगी, यानी कि दो रो पास करके गई है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी। इन दैट केस n इज इक्वल टू 2। और -1 की पावर 2 करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी को दोबारा ध्यान से सुने। अगर हम दो लगातार रो को या कॉलम को, जो दो लगातार हैं, उनको इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। एक चीज ध्यान दें, प्रॉपर्टियों को अच्छी प्रकार से पढ़ें, समझें और अपने नोटबुक में लिखें, तभी आप ये प्रॉपर्टी सारी की सारी आपके माइंड में क्लियर होंगी, तभी इनको आप सवालों पर लागू कर पाएंगे। अदरवाइज अगर ये कच्ची याद है तो हम इनको सवालों पर लागू नहीं कर सकते हैं। तो दो प्रॉपर्टियों को एक बार रिवाइज करा दूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती थी? अगर हम रोज को कॉलम में बदल दें तो डिटरमिनेंट अनचेंज रहता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर दो कंटिन्यूज रो को हम इंटरचेंज करते हैं या दो कंटिन्यू कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज का मतलब एक दूसरे से बदलना, तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, जैसे कि
ये इस डिटरमिनेंट में देखें, इसकी फर्स्ट कॉलम A1 B1 C1, सेकंड कॉलम भी A1 B1 C1, तो इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। क्या बोलती है थर्ड प्रॉपर्टी, पढ़ने अपनी नोटबुक से, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन द डिटरमिनेंट इज वेनिस। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होगी, वेनिस होगी, 0 के बराबर होगी। जैसे कि इसमें ये दोनों कॉलम्स क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, बराबर 0 आएगा। निकाल के देखने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, सीधा सीधा प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी द्वारा मैं बोल सकता हूं इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 है ये। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो or a column of a determinant is multiplied by the same factor, then the determinant is also multiplied by that factor। मान लीजिए ये कोई डिटरमिनेंट है 1 4 3 2 0 7 1 3 4, इसको मान लीजिए हम किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए इसका डिटरमिनेंट, एक मिनट के लिए इसका मान लीजिए डिटरमिनेंट एक्स आ रहा है, निकाल के देख ले वैसे कितना आ रहा है, मान लीजिए एक्स आता है और मैं इस फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि इस 2 ये 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, ये 2 2 के 8 और ये 2 3 6, तो जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, 2x हो जाएगा। यानी कि डिटरमिनेंट भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो समझे, अगर मान लीजिए इस रो को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, थर्ड रो को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर या कॉलम्स को किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप पूरा करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में यहाँ पर लिखा था 1 4 3, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें, उसको नोट करें, फिर किसी एक रो को तो इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, मान लीजिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, पहले वाले से 2 गुना आएगा। अगर 3 से गुणा करोगे तो पहले वाले से कितना आएगा, 3 गुना। मान लीजिए इसका डिटरमिनेंट आपने निकाल लिया, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अरे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो पहले वाले से 2 5 10 गुना आएगा। तो ये आप चेक करें, इसको निकाल के इसका डिटरमिनेंट निकालें, उसको नोट करें अपनी नोटबुक में, फिर इस रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिटरमिनेंट निकालें, फिर उस डिटरमिनेंट को चेक करें कि ये पहले वाले से 2 गुना है या नहीं। प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाएगी। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या बोलती है, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और ए कॉलम, इस चीज को ध्यान रखें, जो काम रो पर होगा वही कार्य कॉलम पर भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 नंबर या टर्म, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट। ये बोलता है अगर किसी रो को हम जमा के रूप में तोड़ लेते हैं तो उस डिटरमिनेंट को भी हम जमा के रूप में तोड़ सकते हैं, जैसे कि यही मान लीजिए डिटरमिनेंट है, और मान लीजिए इसकी फर्स्ट रो सेकंड रो या थर्ड रो जो भी आपको, मान लीजिए फर्स्ट रो को हम सम के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, 2 सम के रूप में, जैसे 1 को लिखा मैंने 1 + 0, 4 को लिख लिया मैंने 2 + 2, और 3 को लिख लिया मान लीजिए 1 + 2। एक रो को 2 बाकी एज इट इज 2 0 7 1 3 4 ये आ गया। इस प्रकार से अगर आप किसी रो को सम के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो अब इस डिटरमिनेंट को भी हम 2 सम के रूप में लिख सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, 1 2 1, ये एज इट इज 2 0 7, थर्ड रो भी एज इट इज 1 3
4 और सेकंड वाले डिटरमिनेंट में क्या आ जाएगा, सेकंड पार्ट 0 2 2 0 2 2 और ये एज इट इज 2 0 7 1 3 4। इस प्रकार से इसमें आप किसी भी रो को सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते थे, लेकिन ध्यान रहे एक बार में एक ही रो को तोड़ना है। अब अगर दूसरी रो तोड़नी चाहते हैं तो अब तोड़ सकते हैं यहां पर आगे। जैसे कि अब मान लिया आपने सेकंड रो को भी सम के रूप में एक्सप्रेस करना है, तो पहले हमने फर्स्ट रो को एक्सप्रेस कर दिया, उससे 2 डिटरमिनेंट मिल गए हमने। अब सेकंड रो को, इसको अब अगर आप सम के रूप में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो अब कर सकते हैं। एक साथ में 2 रो को सम के रूप में या 2 कॉलम को, एक से ज्यादा को नहीं तोड़ना है, एक साथ में एक को एक्सप्रेस करना है सम एज ए सम। फिर उस सम को एक्सप्रेस करने के बाद 2 डिटरमिनेंट मिल जाएंगे। अब इनको दोबारा आगे जरूरत है क्वेश्चन में तो और तोड़ सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड का मतलब है अनचेंज्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी एडेड इन अदर रो और कॉलम इवन आल्सो बाय मल्टीप्लाइड। ये बोलता है अगर किसी रो को किसी दूसरी रो में जोड़ देते हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। मान लीजिए ये कोई डिटरमिनेंट है और मान लीजिए फर्स्ट रो में हम सेकंड रो को ऐड कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट रो R1 में R2 को ऐड कर दिया। किस प्रकार से ये ऑपरेशन इस प्रकार से लगा, 1 में 2 ऐड करा 3, 4 में 0 ऐड करा 4, 3 में 7 को ऐड करा 10, 2 0 7 1 3 4। इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट दोनों सेम रहेंगे, यानी कि डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। इफ क्या बोलती है प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज इफ एनी रो इज एडेड इन अदर रो या एनी कॉलम इज एडेड इन अदर कॉलम। इसमें एक चीज और है जो प्रॉपर्टी में बोल रखी है, अगर इस रो को हमने डायरेक्ट जोड़ने के बजाय किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी जोड़ सकते थे। जैसे कि ये ऑपरेशन यूं भी हो सकता है, R1 प्लस एक सेकंड ऑपरेशन जैसे कि मतलब 2R2 कर दें, यानी कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके तब जोड़ें, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 4 और फिर 1 में ऐड करा तो यहां पर क्या आ जाएगा 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 0 ही, ये 4 आया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 7 में 14 और 3 17। अभी डिटरमिनेंट क्या आएगा, उतना ही आएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम बार बार क्वेश्चन में यूज करेंगे इसका, यानी कि किसी रो को दूसरी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं तो डिटरमिनेंट की चेंज नहीं होता है। आज के लिए इतना करें, 6 प्रॉपर्टी याद करें, एक प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी एक 7वीं और करा देता हूं। 7वीं प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स। ये बोलता है अगर 2 डिटरमिनेंट हैं उनकी प्रोडक्ट करके डिटरमिनेंट निकाल लें, जी अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के तब प्रोडक्ट कर दें, बराबर रहेगा। यानी कि ये बोलता है मान लीजिए ए और बी, ए बी का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए बी का डिटरमिनेंट। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है। तो इसका कम यूज होता है क्वेश्चन में।